नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो इसका आंसर देखो, पहला ऑप्शन दिया इन्होंने अंतर्देशीय व्यापार। दो देशों के बीच में होगा तो नाम से पता चल रहा है, अंतर्देशीय तो होगा नहीं। अंतर्देश मतलब देश के ही अंदर, तो देश के ही अंदर हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे होगा, गलत। दूसरा ऑप्शन बाह्य व्यापार, ये भी गलत, इसको बाह्य व्यापार नहीं बोलते। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये बिल्कुल सही है भाई। जब दो देशों के बीच में अगर भारत मान लो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, अगर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, भारत रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध का मतलब है जो जमीन से घिरा हो, तो हमें उसके बारे में बताना है, जो कि स्थलबद्ध पोताश्रय यानी कि हार्बर है, जहाँ पे जहाज रुकते हैं। इसका आंसर पहला ही पॉइंट है हमारा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो क्या है, स्थलबद्ध पोताश्रय है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। कह रहे हैं कि अधिकतर जो हमारा व्यापार है दूसरे देशों से, वो किस रास्ते से होता है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, क्योंकि समुद्री जहाज़ों में सामान को ढोना इजी होता है और बहुत ही हैवी और बड़े लेवल पे सामान को ढोया जा सकता है। तो अधिकतर विदेशी व्यापार हमारा समुद्र के रास्ते से होता है और उसके बाद वायु वाले रास्ते से, पर सबसे ज़्यादा हमारा समुद्र वाले रास्ते से होता है। पहला पॉइंट है स्थल और समुद्र द्वारा, गलत है ये। सेकंड स्थल और वायु द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा है समुद्र और वायु द्वारा, और फोर्थ है हमारा समुद्र द्वारा। तो समुद्र और वायु इन दोनों से हमारा विदेशी व्यापार होता है। फोर्थ है हमारा, वर्ष 2003-4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। यानी कि 2003-4 में सबसे ज़्यादा ट्रेड हमने किस देश से किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूएसए। यूएसए के साथ हमने बहुत ज़्यादा व्यापार किया 2003-4 में। देखो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे अब, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है 2003-4 का। आप जब भी पढ़ो इसको तो आप गूगल कर लेना कि इस साल हमने किसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है। देखो मान लो अगर आप इसको 2022 में देख रहे हो तो आप गूगल कर लेना कि वो कौन सी कंट्री है जिससे हमने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है इस साल में 2022 में। अगर आप 2023 में देख रहे हो तो आप ऐसे लिख देना कि 2023 में हमने किससे सबसे ज़्यादा व्यापार किया है। ऐसे ही आप जिस भी साल में देखो, 2024 में, 25 में, 26 में, जब भी आप इसको देखो तो आप इस क्वेश्चन को गूगल कर लेना कि इस साल हमने सबसे ज़्यादा व्यापार किससे किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। 2003-4 वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी साल में आप इन वीडियोस को देख रहे हो, चाहे आप 2030 में देख रहे हो, उसी साल आप गूगल करके देख लेना कि हमने किससे सबसे ज़्यादा व्यापार किया है। ये तो थे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। अब देख लो हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भारत का जो ट्रेड है उसके बारे में बताओ। पहला देखो, भारत का कुल व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, यानी इंडिया के व्यापार की ग्रोथ हो रही है। पहली विशेषता है ये। दूसरी, भारत का अधिकतर व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताई ये बात कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हम किससे करते हैं, समुद्री रास्तों से करते हैं। तीसरा है, भारत में व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। ये कह रहे हैं कि भारत में जो व्यापार का मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और ये आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में, तो अभी हम स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं और हम इस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम पे हम बहुत आगे निकल जाएंगे व्यापार में। ठीक है, तो अभी क्या है पर थोड़ा सा हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। फोर्थ पॉइंट, विश्व व्यापार में भारत के व्यापार का केवल 1% भाग है। ठीक है, वर्ल्ड के ट्रेड में हम केवल 1% भाग है हमारा। पूरी दुनिया के व्यापार में हम सिर्फ 1% व्यापार ही करते हैं। फिफ्थ है, भारत के आयात व्यापार में पेट्रोलियम का आयात बढ़ रहा है। इंडिया में पेट्रोलियम दूसरे देशों से आ रहा है ज़्यादा, तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तथा निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो भारत जो है अधिकतर किस चीज़ को इम्पोर्ट कर रहा है देश में, पेट्रोलियम को, और यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होती हैं, रेडीमेड चीज़ें। ये है भारत के व्यापार की कुछ विशेषताएं। शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आपको ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं लिखने, आपको शॉर्ट में ही इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आप ये मेन बातें इंडियन व्यापार के बारे में बता सकते हो। अब देख लो सेकंड क्वेश्चन, ये आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। मैंने आपको दूसरी बुक में भी ये कराया था कि पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है। एक बुक हमें दे रखी है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, एक बुक दे रखी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो व्यापार हमने वर्ल्ड वाली बुक में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने पतन और पोताश्रय में अंतर पढ़ा था, और अब ये जो दूसरी बुक है इसमें भी हम यही पढ़ रहे हैं, पतन और पोताश्रय। तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपको करा रखा है, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। सारी ही वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइन से देखें बिल्कुल, फिर आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। पतन देखो क्या है, पतन का मतलब है बड़े पोर्ट, जहाँ पे जहाज़ व्यापार वगैरह करते हों,
जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं वो होते हैं पतन। और पोताश्रय सिंपली क्या है, पोताश्रय ऐसी जगह होती है जो कि छोटे पोर्ट होते हैं। ये जरूरी नहीं है समुद्र के किनारे हो, समुद्र के बीच में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। नेचुरली जो छोटे पोर्ट बन जाते हैं जहाँ पर जहाज रेस्ट के लिए रुकते हैं, फ्यूल वगैरह भरवाने के लिए रुकते हैं, तो वो पोताश्रय होते हैं। पतन को बोलते हैं पोर्ट और पोताश्रय को बोलते हैं हार्बर। ठीक है, तो हार्बर छोटे होते हैं और पतन यानी पोर्ट बड़े होते हैं। अब इसमें देख लो क्या लिखा है। पतन समुद्री तट पर जहाज़ों के ठहरने के स्थान होते हैं। बताया मैंने, समुद्र के किनारे होते हैं ये। यहाँ जहाज़ों पर सामान लादने उतारने की सुविधा होती है। सामान को लादना उतारने सारी फैसिलिटीज़ हमें पोर्ट पर देखने को मिलती हैं। तो जितने भी पोर्ट होते हैं उन पर आराम से सामान को लादने की उतारने की पूरी सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता है बहुत बड़े लेवल पे। यहाँ गोदामों की सुविधाएं होती हैं, यानी बड़े बड़े गोदाम होते हैं। पतन व्यापार के द्वार होते हैं जो पृष्ठभूमि से जुड़े होते हैं, जो कि मेन लैंड से, यानी जो ज़मीन है, जैसे कि मुंबई पोर्ट है तो वो शहर से जुड़ा हुआ है ना, मुंबई शहर से, वहाँ पे ट्रेन वगैरह सड़कें सब कुछ जुड़ी हुई हैं उस पोर्ट से, ताकि वहाँ से व्यापार हो सके। तो पतन व्यापार के द्वार होते हैं जो कि मेन शहरों से जुड़े हुए होते हैं। अगला देखो पोताश्रय। पोताश्रय समुद्र में जहाज़ों के प्रवेश करने का प्राकृतिक स्थान होता है। नेचुरली जो रास्ते बन जाते हैं उनको बोलते हैं पोताश्रय। यहाँ जहाज़ लहरों तथा तूफान से सुरक्षा प्राप्त करते हैं। कोई तूफान आ जाए, ज़्यादा बड़ी लहर आ जाए तो यहाँ पे छिपने का काम करते हैं जहाज़। कटे फटे तट तथा खाड़ियाँ पोताश्रय स्थल होते हैं। नेचुरली जो चीज़ें बन जाएँ समुद्र के किनारे हो या बीच में हो, जहाँ पे जहाज़ आराम से घुस सकते हैं, जहाँ पे लहरों का असर नहीं होता, तो उसे बोलते हैं पोताश्रय। यहाँ जहाज़ों के आगमन की सुविधाएं होती है, यानी यहाँ पे उनके रुकने की फैसिलिटीज़ होती हैं। सिंपली जैसे हाईवे पे ढाबे होते हैं, उस टाइप की समुद्र में जो जगह होती है उसे बोलते हैं पोताश्रय। ठीक है, व्यापार के लिए नहीं होती, ये बीच में रुकने के लिए, रेस्ट करने के लिए, फ्यूल भरवाने के लिए या कुछ सिंपल फैसिलिटीज़ के लिए होती हैं। यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ होती हैं पर वो छोटे लेवल पे होती हैं। पर जो पोर्ट होते हैं वहाँ पे व्यापारिक फैसिलिटी बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। जो हमारे व्यापार के केंद्र होते हैं वे पतन होते हैं। जो जहाज़ों के विश्राम स्थल होते हैं वो पोताश्रय होते हैं। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश देखो क्या होता है। पृष्ठ प्रदेश का मतलब है ऐसा एरिया, ऐसी सिटी जो कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनसे जुड़ी हुई हो। जैसे मुंबई का एग्जांपल ले लो आप। मुंबई सिटी जो है वो मुंबई पोर्ट से जुड़ी हुई है, वहाँ पे रेलवे है, वहाँ पे सड़कें हैं। तो क्या होता है, जितना भी सामान मुंबई पोर्ट पर उतरता है फिर वो कहाँ जाता है, मेन एक सेंटर पे जाता होगा। तो जहाँ पर भी वो सामान जाता है ना, उस सेंटर को बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश। बिल्कुल सिंपल सा है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। पृष्ठ प्रदेश वह क्षेत्र होता है जो रेल सड़क मार्ग द्वारा पतन से जुड़ा हो, यानी कि पोर्ट से जुड़ा हो, रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से। यहाँ से उत्पाद निर्यात के लिए भेजे जाते हैं, यानी यहाँ से क्या होता है, चीज़ों को भेजा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तथा आयात सामान वितरित किया जाता है। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के जो सेंटर होते हैं उसे बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश। बस आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे सामान उतरता है, यहाँ से सामान लोड होता है, दूसरे एरिया में जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो भी पोर्ट से जुड़े हुए एरिया हैं, मेन सेंटर हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, उसे बोलते हैं पृष्ठ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उन महत्वपूर्ण मुद्दों के नाम बताइए जो भारत विदेशों से आयात करता है। यानी हमें वो चीज़ें बतानी है जो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद तथा पेट्रोलियम भारत की प्रमुख आयात है। यानी मेनली हम पेट्रोल और पेट्रोल से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं पेट्रोलियम से, वो सारी हम वहाँ से मंगाते हैं। इसके अतिरिक्त मशीनरी, यानी जो मशीन है हमारी, वो भी हम मंगवाते हैं। गैर धात्विक खनिज, यानी जो मेटल वाली चीज़ें नहीं हैं, दूसरे मिनरल्स हैं, वो भी हम मंगवाते हैं। मोती, बहुमूल्य रत्न, ठीक है, महंगे महंगे रत्न वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी दूसरे देशों से आती हैं। ये नहीं कि सारी आती हैं, भारत में भी हैं, जो भारत में नहीं है वो हमें दूसरों से मंगवानी पड़ेगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से मंगवाते हैं। वही हम पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या मंगवाते हैं। मशीनरी मंगवाते हैं, गैर धात्विक खनिज मंगवाते हैं, बहुमूल्य रत्न वगैरह मंगवाते हैं, और सबसे मेन पेट्रोलियम मंगवाते हैं। एलो धातुएँ, लुगदी, कागज़, खाद्य तेल, ठीक है, जो खाने पीने के लिए हम तेल यूज़ करते हैं वो भी हम बहुत सारा मंगवाते हैं दूसरे देशों से। उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से मंगवाते हैं। लोहे की कोई कमी नहीं है भारत में, तो लोहे वाली चीज़ हम बहुत कम बाहर से मंगवाते हैं, ना के बराबर ही है। पर जो लोहे के अलावा एलो धातुएँ हैं वो हमें मंगवानी पड़ती हैं। लोहा तो बल्कि हम खुद बेचते हैं दूसरे देशों को, जैसे हम जापान को भी बहुत लोहा देते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम मेन है इसमें, और बाकी जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है सारी की सारी हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। 5th क्वेश्चन देखो। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों के नाम लिखो। मैंने आपको सारे बंदरगाह बताए थे, तो आपसे पूर्वी तट के पूछे, पश्चिमी के पूछे,
आप सभी के नाम बता सकते हो। तो जो भी मैंने आपको मैप दिखाया था चैप्टर में, उसको आप अच्छे से भरना भी सीख लो और सारे पोर्ट्स के नाम भी याद कर लो, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। पूर्वी तट पर हमारा कोलकाता है, हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सारे हमारे मेन पोर्ट्स थे ईस्ट वाली साइड में। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। और इस चैप्टर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेम टू सेम चैप्टर दूसरी बुक में भी पढ़ा था, हमने वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो इसमें बस ये एनसीईआरटी क्वेश्चन की ही वीडियो होगी एक, इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। यानी हम क्या चीज़ें बाहर भेजते हैं और क्या चीज़ें मंगवाते हैं, ये बताना है हमें। आयात देख लो क्या क्या होता है, वही पहला पेट्रोलियम, फिर मशीनरी, तीसरा है मोती, रतन, चौथा है स्वर्ण और चांदी यानी सोना चांदी, फिफ्थ है हमारा व्यावसायिक उपकरण, यानी जो भी ये उपस्कट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, उपकरण आएगा, जो भी हमें मशीनरी वगैरह वो सारी चीज़ें। छठा है हमारा खाद्य तेल, सातवां है उर्वरक, लुगदी, कागज, एलो धातुएं और दालें, ये सारी चीज़ें हम मंगवाते हैं। अब देख लो हम दूसरे देशों को भेजते क्या क्या हैं। इंजीनियरिंग सामान, रसायन संबंधी उत्पाद, रसायन का मतलब होता है केमिकल, मणि रत्न वगैरह हम भेजते हैं, वस्त्र यानी कपड़े भेजते हैं हम, पेट्रोलियम उत्पाद जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, रॉ मटेरियल हम मंगाते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का, तो जो हम चीज़ें बनाते हैं उनको हम दूसरे देशों में बेचते हैं। कृषि संवर्गीय उत्पाद यानी हमारी खेती से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है, जो फसलें हैं हमारे यहाँ की, अनाज हुआ या और भी फसलें हुई, तो बहुत बड़े लेवल पर हम फसलों को दूसरे देशों में भेजते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक साधन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हम बेचते हैं, और चमड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें हम दूसरे देशों को भेजते हैं। तो आपको याद रखने की कौन कौन सी चीज़ें हम भेजते हैं और कौन कौन सी मंगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखो। अच्छा क्वेश्चन है ये कि भारत का जो व्यापार है वो आज कैसे बदल रहा है, भारत कैसे बढ़ रहा है आगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है, यानी भारत का व्यापार जो है वो बढ़ रहा है बड़े लेवल पे। कृषि तथा संवर्गीय उत्पाद के निर्यात में हिस्सा घटा है, यानी जो खेती है और खेती के प्रोडक्ट्स हैं, जितना हम पहले सिर्फ खेती पर ही बेचते वो चीज़ें अब कम हो रही हैं, हम खेती के अलावा और भी प्रोडक्ट्स को भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि खेती वाली चीज़ें जो हैं उनकी परसेंटेज थोड़ी कम हुई है, क्योंकि हम और सामान भी भेजने लगे, खेती वाला भी भेजते हैं और हम अब दूसरे टाइप के सामान भी भेजने लगे, जैसे कि रेडीमेड चीज़ें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये सारी चीज़ें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड है, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा है, जो भी पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो सारे हम अब भेजने लगे दूसरे देशों में, इस चीज़ में हमारी बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन यही था कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, पहले तो हम दूसरों पे डिपेंड थे हर एक चीज़ पे, पर आज हम चीज़ों को भेज रहे हैं दूसरे देशों तक। फोर्थ पॉइंट है, कहवा चाय मसालों का निर्यात घटा है। पहले के टाइम पे यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिला ना घटा, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये चीज़ें बनानी बंद कर दी, परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, कि पहले तो हम दूसरी चीज़ें कुछ और बनाते ही नहीं थे, फसलों पर टिके हुए थे, तो कहवा, चाय, मसाले, इन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे और बाकी चीज़ें नहीं भेज पाते थे। पर आज के टाइम पे कहवा, चाय, मसालों का निर्यात घटा है और बाकी चीज़ें भी हम भेजने लगे हैं। घटाए का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये चीज़ें हमने भेजनी बंद कर दी, ये भी भेजते हैं, पर साथ में हमने दूसरी चीज़ों को भी भेजना शुरू कर दिया है, तो इनके परसेंटेज में कमी आ गई है। फिफ्थ है, ताज़े फलों, चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि हुई है, ठीक है, हमने जो हमारे फ्रूट्स हैं और हमने शुगर की बहुत सारी मिल लगाई देश में, तो हम गन्ने का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो गन्ने का प्रोडक्शन होता है तो चीनी बनती है, तो चीनी को हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। और एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश में गेहूँ और चीनी दोनों चीज़ें नहीं होती थी, तो उस चीज़ को हमने ओवरकम किया, हमने अच्छे से अपनी खेती को बढ़ाया, हम पूरी दुनिया में चीनी के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निर्यात क्षेत्र में, निर्यात का मतलब है भेजना, ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग में विनिर्मित वस्तुओं की भागीदारी बढ़ी है। विनिर्मित मतलब रेडीमेड, तो रेडीमेड चीज़ों को हमने भेजना शुरू कर दिया है, यानी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई हैं, हमने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है, नई नई चीज़ें बनाने लगे हैं, तो अब रेडीमेड चीज़ों की हमारी ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा। पहले हमारा सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था। जो हमारा सेकंड पॉइंट था और जो हमारा फोर्थ पॉइंट था उसमें लिखा है ना कि इन चीज़ों का निर्यात घटा है, यानी कि हमने रॉ मटेरियल भेजना कम कर दिया है और अब हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे हैं। पहले हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि गन्ने को हम चीनी में डेवलप करें और उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें, पर आज हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि हम गन्ना नहीं बेचते, गन्ने से ज़्यादा हम चीनी को भेजने लगे हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो हम डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारे व्यापार का टाइप भी बढ़ रहा है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। सेवंथ पॉइंट देख लो, इंजीनियरिंग सामान में वृद्धि हुई है, यानी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जो भी सामान होता है वो चीज़ें हम ज़्यादा भेजने लगे हैं। एट्थ पॉइंट देखो, मणि रत्नों तथा आभूषण के निर्यात में वृद्धि हुई है। जो हमारी ज्वेलरी है या हमारे कोई भी महत्वपूर्ण पत्थर वगैरह हैं, मोती वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे।
तो ये सारी चीज़ें बदली हैं भारतीय व्यापार में। पहले भारत का व्यापार कच्चे माल पर आधारित था, यानी रॉ मटेरियल बेस्ड था। आजकल हमारा व्यापार रेडीमेड चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने सेम टू सेम चैप्टर दूसरी बुक में भी पढ़ा था। पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ ली थी, तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए थे, एनसीईआरटी भी कर लिए थे। और इस वाले चैप्टर के आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करने हैं, इसके अलावा इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस बनने हैं। तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया है, चैप्टर भी पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं आपकी पूरी मैंने सब कुछ करा दी हैं। बस अब आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से पढ़ना, सारी चीज़ों को देखना। चाहे आपको एक एक वीडियो 10-10 बार देखनी पड़े, पर आपको हर एक चीज़ को समझना है, हर एक चीज़ को अच्छे से याद करना है। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिस भी वीडियो को देखें, हर वीडियो को लाइक करें, हर एक वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से ही वीडियो प्रमोट होती है। अगर आप लाइक कमेंट नहीं करोगे, ऐसे ही निकल जाओगे, तो उससे क्या होगा, वीडियो जो है वो प्रमोट नहीं होती बिल्कुल भी। तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो प्रमोट हो, दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो, और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं। लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।